नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अपने फार्म पे और आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जो भी नए फार्मर हैं और जो भी नए फार्म बिजनेस में आना चाहते हैं, पोल्ट्री फार्म लाइन में आना चाहते हैं, वो भी आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं इस लाइन में आकर, तो वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या बोलते हैं कि कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में बेनिफिट या खुद का चिक्स फार्म में डालना अच्छा है। तो इस वीडियो में पूरा A to Z देखेंगे कि कंपनी के साथ डालने में क्या हमें फ़ायदा नुकसान है, खुद का डालते हैं तो क्या फ़ायदा नुकसान है। तो इस वीडियो में हमारे साथ बन रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये आप देख सकते हैं कि दोपहर का टाइम है और दोपहर में सारे चिक्स यहाँ पर दाना खाकर, सुबह में मैंने दाना डाला था तो ये सब खाली हैं और आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी दोपहर का टाइम है, टेम्परेचर करीब 32-33 के आसपास अभी टेम्परेचर हमारे फार्म में शो हो रहा है। और अभी स्प्रिंकलर मैंने अभी जस्ट बंद किया है। ऊपर हमने स्प्रिंकलर लगा रखा है ताकि जो भी थोड़ी ठंडक मिल सके इनको। और बाकी चारों तरफ से पर्दे हमने यहाँ पे डाउन कर दिए। आप देख सकते हैं इस साइड के भी पर्दे डाउन है और इस साइड के भी सारे पर्दे डाउन हैं। उधर के पर्दे आप देख सकते हैं, जहाँ इधर के थोड़े थोड़े पर्दे हमने चढ़ा रखे हैं, क्योंकि जब हम स्प्रिंकलर चलाते हैं ना तो क्या होता है कि जो स्प्रिंकलर का पानी है थोड़ा अंदर आता है, जिस वजह से हमने थोड़े इधर के पर्दे थोड़े से हाइट पर रखे हुए हैं 1-2 फीट। और बाकी इस साइड से पूरा हवा आ रही है, तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और जब स्प्रिंकलर चलता है तो जो भी पानी गिरता है हल्का हल्का, वो फुहारे के टाइप से अंदर भी आता है हल्का फुल्का, तो उससे कोई रिलेटेड इशू नहीं है। बट थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है इनके लिए भी और टेम्परेचर सही हो जाता है इनके लिए भी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना बेनिफिशियल है या खुद का चिक्स फार्म में डालें। इस वीडियो पर हम लोग पूरा टॉपिक कवर। मेरा सबसे बड़ा रीज़न होता है कि मैं कंपनी के साथ इसलिए बोलता हूँ कि आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें, तो उसके 2-3 रीज़न है। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो पहला रीज़न होता है कि जो सारे नए फार्मर होते हैं जो आधे से अपना अधिक पैसा क्या बोलते हैं फार्म बनाने में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिनके पास उनके पास कम पूंजी होती है। दूसरा रीज़न होता है कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तीसरा रीज़न सेल्स का प्रॉब्लम आता है। तो तीनों टॉपिक को मैं यहाँ पे पूरा आपको क्लियर कर देता हूँ कि तीनों टॉपिक में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। पहला नंबर की मैंने आपको बताया कि जो भी फार्मर होते हैं नए फार्मर और छोटी पूंजी वाले, वो क्या करते हैं कि जो भी उनका पैसा होता है सारा पैसा सेट बनाने में ही चला जाता है। तो उनके पास बहुत कम पैसा बचता है, जिसके चलते वो छोटे ज़्यादा बड़े फार्म बना लेते हैं। तो छोटे फार्म में बड़े फार्म में बहुत ही कम क्वांटिटी के चिक्स लाने पड़ते हैं और उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि थोड़े जितने कैपेसिटी का फार्म है उतने चिक्स पाल सकें। पहला ये हो गया। फिर दूसरा बात मैं बोलूँगा कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता है। कोई भी नए फार्मर है उनके पास कोई नॉलेज नहीं है पोल्ट्री फार्म बिजनेस का, और पोल्ट्री फार्म बिजनेस किसी कहने पर आ गए हैं, इस लाइन में आ गए हैं कि इस लाइन में आ गए हैं पोल्ट्री फार्म लाइन में। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आपके पास पहला नंबर की नॉलेज लीजिए। आप नॉलेज ले सकते हैं आजकल यूट्यूब का माध्यम से नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने अगल बगल फार्म पर जाएँ, वहाँ से नॉलेज गेन करें। जो भी फार्मर है कुछ टॉपिक होता है, आप उनसे बातचीत करेंगे तो बातचीत करने के दौरान आपको मालूम चलेगा कि पोल्ट्री फार्म में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। तो आप नॉलेज लीजिए। तो पहला नंबर नए फार्मर के पास नॉलेज नहीं होता है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कीजिए। तीसरा रीजन सेल्स का आता है, क्योंकि सेल्स भी बहुत ही बड़ा काम होता है सेल्स का। क्योंकि फार्म में अगर आपके पास 5,000, 10,000 या 2,000 भी चिक्स हैं तो आप उनको जैसे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है तो ये 1 दिन या 2 दिन में पूरा चिक्स चले जाते हैं। बट अगर आप खुद से सेल्स करें तो आपको थोड़ी कठिनाइयों का प्रॉब्लम होता है। अगर उतना क्योंकि जो भी खरीदने वाले होते हैं वो सारा उनका कंपनी के साथ टाई अप होता है। आईवी, सालवा, सलीमा जो भी कंपनियां हैं हमारे आसपास, जो भी आपके एरिया में होंगे उनके साथ टाई अप होता है। तो बेसिकली टाई अप होने के कारण होता क्या है कि वो कंपनी से ही माल खरीदते हैं, और अगर आप सेल करने जाएँ उनको माल, तो जो कंपनी को वो रेट देंगे उससे आपको 5-10 रुपया कम ही देते हैं, कम ही खरीदने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपको लॉस लेना पड़ सकता है, लॉस होता है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हम कर सकते हैं तो आप छोटी क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं, जैसे कि 500 पीस चिक्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट मैं ये बोलूँगा कि प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से आप ना करें, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें। कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने से होगा क्या कि कंपनी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो पहले नंबर कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं चिक्स कहाँ से लाऊँ, फीड कहाँ से लाऊँ, उनको कितना खिलाना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, ये आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जो भी कंपनी प्रोवाइड कराएगी वो पूरा आपको बताएगी कि कितना चिक्स पे कितना दाना, कितना फीड, कौन सा मेडिसिन आपको पूरा देना है, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। जो भी सुपरवाइजर मैनेजर होगा वो पूरी हेल्प करेंगे, कोई भी कंपनी का हो। अगर आपके फार्म में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो आपकी पूरे मदद करेंगे। कोई बीमारी आती है तो आपके साथ खड़े रहेंगे, क्या दिक्कत आ रही है फार्म में क्या नहीं है। आप नए फार्मर है तो आपको नहीं मालूम चलेगा, बट वो उनको एक्सपीरियंस है, उनको काम करते करते नॉलेज है, तो आपको बताएंगे कि क्या फार्म में बीमारी चल रही है, क्या नहीं चल रही है, आपको मैनेजमेंट कैसे करना है। और दूसरा कि आपको सेल्स का भी टेंशन नहीं लेना है। आपके फार्म में अगर चिक्स रेडी हो जाते हैं तो कंपनी के साथ जो भी खरीदने वाले ट्रेडर होते हैं, गाड़ी जो लेते हैं, गाड़ी वाले मुर्गे गाड़ी पे जो लेते हैं ट्रेडर, वो आप पर कंपनी खुद सेल्स करती है उनको। तो सेल्स का आपके पास टेंशन नहीं रहेगा। कंपनी का जो रेट खुलता है रात में शाम में जो भी बोल सकते हैं, हर कंपनी का अलग अलग रेट होता है, 1-2 रुपये का अंतर रहता है।
तो कंपनी डिसाइड करती है। अगर ट्रेडर किसी को लेना है उस रेट का, तो उस कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करेगा, उनके अकाउंट में पैसा रहेगा तो कंपनी को पेड करेगा, और कंपनी आपको जो भी ट्रेडर को बोलेगी कि आप इस फार्म पे चले जाइए, वहाँ से ले लीजिए आप। तो इस तरह होता है। बट अगर आप खुद से सेल्स करेंगे तो थोड़ा रेट का लोचा हो जाता है। जो भी ट्रेडर लोकल होते हैं सोचते हैं कि थोड़ा कम रेट में 5-10 रुपये रेट कम करके ही ले लें, ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, और उनको अपने खुद का ज़्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में आपका लॉस हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं रहता है कितना फीड खिलाएं, कितना फीड खिलाकर आपने कितना बॉडी वेट लिया, ये सब भी नॉलेज आपको कुछ नहीं रहता है, प्रॉपर नॉलेज तक नहीं है आपको। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप कम से कम, उसमें बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि भाई मैं खुद का फार्म बनाकर कंपनी को दे देता हूँ, कंपनी से ज़्यादा पैसा कमाती है। तो भैया सिंपल सा बात है, कंपनी रिस्क ले रही है। अगर आपके फार्म में चिक्स हैं, अगर चिक्स में कुछ परेशानी हो रही है, मोटिलिटी भी होने लगती है, तो कंपनी उतना रिस्क कैरी करती है, तो वो थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा लेगी। तो बट मैं यही कहूँगा कि नए फार्मर है तो ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे ना भागे। ठीक है, आप पहले आप नॉलेज गेन कीजिए, जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तब आप अपना चिक्स डाल सकते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि आप कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें, सेल्स का दिक्कत नहीं आएगा, चिक्स का, फीड का, मैनेजमेंट का कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। प्रॉपर वो आप लोगों को गाइड करेंगे, बताएंगे कब क्या देना है, कौन सी दवा देनी है, कब फीड देना है। फीड में कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है चिक्स में, तो वो आपको बताएंगे, तो आपके पास नॉलेज भी आएगा। तो अगर आप कंपनी के साथ काम करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट है। पहला आप रिस्क फ्री रहेंगे। अगर आपके चिक्स, मानिए कि अगर आप चिक्स रेडी किए हैं, अगर फिर उनमें कोई लास्ट के टाइम जाने के बाद 25-30 दिन के चिक्स होने के बाद अगर उनमें कोई वायरल हो जाता है तो चिक्स की मोटिलिटी होने लगती है, तो आप रिस्क कैरी कैसे कर पाएंगे? अगर आप नए फार्मर हैं तो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए। स्टार्टिंग में आप प्रॉफिट के पीछे ना भागें, आप पहला नॉलेज गेन कीजिए कि इस लाइन में नॉलेज लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, 2-4 महीना या 1 साल कंपनी के साथ काम कीजिए, तो आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। क्योंकि जो भी पोल्ट्री फार्म में आपको सीखना है, क्योंकि जब जितनी बार आप लॉट निकालेंगे आपको कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप कुछ नॉलेज लिए, साल भर कम से कम आप किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें। अगर इसके बाद आपको लगता है कि हमें खुद का पर्सनल चिक्स डालना चाहिए तो आप डाल सकते हैं। बट मैं नए फार्मर को ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप जाकर खुद का चिक्स, नए फार्म में अपना जो फार्म बनाया है उसमें खुद का चिक्स डालें। कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कीजिए, आपको खुद बेनिफिट मालूम चल जाएगा। हाँ, कंपनी थोड़ी प्रॉफिट लेगी, क्योंकि वो रिस्क भी कैरी कर रही है आपके चिक्स की, आपके फार्म पर दे रही है। अगर पूरा आपको 40 दिन के लिए पूरा चिक्स, मेडिसिन पूरा प्रोवाइड करा रही है, फिर वो उनके पास पूरा कंपनी है, पूरा क्या बोलते हैं, उनके पास लोग हैं, नेटवर्क है, तो उनको पूरा सैलरी पे लड़के हैं, उनके पास काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा उनकी सैलरी वो सब आपसे ही तो निकालेगी, आपके चिक्स बेचने से ही तो निकालेगी। तो वो उतना रिस्क कैरी करेगी। तो बट आपका टेंशन ये होगा कि मतलब कि क्या बोलते हैं, आप रिस्क फ्री रहेंगे, आपके पास उतना रिस्क नहीं रहेगा। आपके पास तो सिर्फ फार्म है, चिक्स और मेडिसिन जो भी रहेगा वो कंपनी का रहेगा, तो उतना रिस्क नहीं है, थोड़ा सा रिस्क आता है। हमारा ही लॉट एक बार पूरा ख़राब हो गया था। चिक्स करीब 700-800 ग्राम के थे, पूरा हमारा पूरा डेली मोटिलिटी कम से कम 50-60-70 डेली मोटिलिटी हो रहा था। हमने पूरा चिक्स लिफ्टिंग करा दिया। हमारा उस बार एक भी रुपया मतलब बना नहीं था। हमारा जो भी मेहनत था या जो भी लीटर का पैसा था, 2-3 हज़ार आप बोल सकते हैं, वही सिर्फ हमारा यूज हुआ था। मान लीजिए 5 हज़ार हमारा पूरा उस समय हमारा लॉस हुआ था लीटर और मेडिसिन का। बट उतना आपको कैरी करना पड़ेगा। और वहीं अगर आपका चिक्स रहेंगे, आपके फीड रहेंगे, तो आपको कितना लॉस लेना पड़ सकता है, आप सोच लीजिए, इमेजिन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप नए फार्मर क्या बोलते हैं, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।